5 दिसंबर साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन उसी वक्त अमेरिका की 5 फाइटर एयरक्राफ्ट समुद्र के ऊपर हवाओं में अचानक गायब हो जाते हैं। दुनिया भर के लोगों को लगता है कि शायद वे सभी फाइटर प्लेन किसी दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे। उन हवाई जहाजों के मलबे को ढूंढने के लिए दुनिया भर के करीब 300 से ज्यादा हवाई जहाज और 20 से ज्यादा उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाजों ने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि उन्हें उन 5 फाइटर प्लेन का एक तिनका भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन सभी 5 फाइटर प्लेन के अंदर जो पायलट मौजूद थे वो अमेरिका के सबसे अनुभवी फाइटर पायलट थे। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जिस जगह पर ये घटना हुई थी आज के वक्त में उसी जगह को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर लोग जाते तो जरूर हैं, लेकिन वहां से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दुनिया में मौजूद एक ऐसी खतरनाक झील जिसके अंदर जाने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता और उसका मरा हुआ शरीर बिल्कुल मम्मी की तरह सैकड़ों साल सुरक्षित रह जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहां पर हर कदम पर मौत का बसेरा होता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जहां पर मरे हुए इंसानों के शरीर पर कदम रखकर पर्वतारोही पहाड़ियों की चोटी तक पहुंचते हैं। लेक नेट्रॉन। सबसे पहले हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको भारत से लगभग 5600 किलोमीटर दूर तंजानिया जाना पड़ेगा, जहां पर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक झील मौजूद है जिसका नाम है लेक नेट्रॉन। इस झील को दूर से ही देखकर आप समझ जाएंगे कि जिस झील के लिए आप तंजानिया पहुंचे हैं ये वही झील है, क्योंकि उस झील में मौजूद पानी का जो रंग है वो पूरी तरह से लाल है। दरअसल इस झील के बिल्कुल पास में ही एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी मौजूद है जिस पर बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमी हुई है। जैसे ही इस इलाके में बारिश होती है कैल्शियम कार्बोनेट बारिश के पानी में घुलकर बहता हुआ उस झील में पहुंच जाता है और उसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पूरी की पूरी झील ही आज लाल रंग की हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ रिएक्शन करता है तो पानी का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो जाता है। यही वजह है कि उस झील का पानी का तापमान बहुत ज्यादा होता है जिसके अंदर हर जीव की मौत हो जाती है। और दूसरा ये कि कैल्शियम कार्बोनेट इतना खतरनाक होता है कि अगर आप गलती से भी उस पर अपना हाथ लगा दें तो आपका हाथ बुरी तरह से झुलस जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट वही तत्व है जिसे इजिप्ट में रहने वाले लोग मरे हुए लोगों के ऊपर लेप लगाकर उसे सैकड़ों साल तक सुरक्षित रखते थे। यही वजह है कि आप जब उस झील के आसपास जाएंगे तो आपको वहां पर सैकड़ों की संख्या में मरे हुए जीव मिलेंगे जिनका शरीर कभी डिकम्पोज ही नहीं होता और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले सैकड़ों साल तक वो इसी तरह पड़े रहेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तंजानिया में मौजूद वो झील कितना खतरनाक है जो मरे हुए डेड बॉडीज को अपने चारों तरफ सजा कर रखता है। दानाकिल डेजर्ट। अब हम आपको जिस खतरनाक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहां पहुंचने के लिए आपको भारत से लगभग 4200 किलोमीटर दूर इथियोपिया जाना पड़ेगा, जहां मौजूद है इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान, जहां पर किसी जीव को मारने के लिए प्रकृति ने हर तरह की बेहतरीन तैयारियां की है। लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस रेगिस्तान के भीतर सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई झील, दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, नमक के धूल से भरे हुए मैदान, 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हवा और 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म जमीन। इस जगह को पूरी दुनिया की सबसे गर्म जगह माना जाता है और साथ ही इस रेगिस्तान को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान। गलती से अगर आप ही इस जगह पर कुछ मिनट के लिए सांस ले लेते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हवा आपके फेफड़ों को पूरी तरह से घायल कर देती है। अगर आप यहाँ की जमीन पर 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिता लेते हैं तो 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म जमीन आपके शरीर को इतना भयंकर नुकसान पहुंचाती है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। और अगर आप इन चीजों से बच जाते हैं तो वहाँ के सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई झील आपको अपने आगोश में ले लेगी। और दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप इस जगह को देखने के लिए जाते हैं और गलती से भी आपको कुछ हो जाता है तो आप सहायता की उम्मीद किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आदिवासी समुदाय के होते हैं वो इसी में रात में रहते हैं कि कोई टूरिस्ट उनके कब्जे में आ जाए और उनको मौत के घाट उतार दे। ऐसा करने से उन्हें कुछ रुपयों का लाभ हो जाता है और उन्हें तरह तरह के गैजेट्स भी कब्जे में आ जाते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे दुनिया के इस खतरनाक रेगिस्तान में? नॉर्थ युंगास रोड।
साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम बोलीविया, और उसी देश के अंदर एक ऐसा रोड मौजूद है, एक ऐसा सड़क मौजूद है जिसे पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर बोलीविया देश जाना पड़ेगा। खतरनाक रोड का नाम है नॉर्थ यंगस रोड। दरअसल ये सड़क बोलीविया के एक पहाड़ी में मौजूद है, जहाँ पर साल के अधिकतर वक्त या तो बारिश होती है या फिर कड़ाके की धूप होती है। जब बारिश होती है तो पहाड़ियों के ऊपर से बहने वाला मिट्टी सड़क पर आकर इस तरीके से जम जाता है। रोमांच के शौकीन उस सड़क का इस्तेमाल अभी भी करते हैं और कई बार वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाते। माउंट एवरेस्ट एक ऐसी जगह जहां पर सैकड़ों की संख्या में मरे हुए लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। एक ऐसी जगह जहां पर मरे हुए लोगों के शरीर पर चढ़ चढ़कर पर्वतारोही पहाड़ों की चोटी पर पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में मौजूद है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको भारत के नई दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर नेपाल जाना पड़ेगा। इस पर्वत की ऊंचाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि 30,000 फीट है, जाने की 8.5 किलोमीटर से ज्यादा। इस पहाड़ी पर सामान्य दिनों में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, और ठंड के दिनों में तापमान -76 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इन सब के अलावा इस जगह पर कभी कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज आंधी चलती है, और तो और कई गहरी खाइयां, तो कभी ग्लेशियर का सरकना। इन सब के बावजूद भी दुनिया भर के पर्वतारोही इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कई मामले अब तक ऐसे हो चुके हैं जब पर्वतारोहियों की मौत पहाड़ी की ऊंचाइयों पर हो जाती है और वहां से उनको लाना भी असंभव हो जाता है। इसी वजह से आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर सैकड़ों की संख्या में लाशें पड़ी है, जो ठंड की वजह से न गलती है न सड़ती है, न ही उन्हें वापस लाया जा सकता है। क्यूमाडा ग्रैंडे। अब हम आपको दुनिया के एक ऐसे खतरनाक आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर कदम पर मौत का बसेरा है। इस खतरनाक जगह तक पहुंचने के लिए आपको भारत से लगभग 14,600 किलोमीटर दूर ब्राजील जाना होगा। ब्राजील के समुद्री किनारों पर एक आइलैंड है जिसका नाम है टिनी आइलैंड, जिसे क्यूमाडा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड पर हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, और इसके बीचों बीच एक सफेद रंग का लाइट हाउस नजर आएगा, जिसे देखने के बाद एक तसल्ली मिलती है कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पर आदमी की पहुंच तो है। लेकिन इस आइलैंड की जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि यहाँ पर 11 स्क्वायर फीट के दरमियान दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांपों की मौजूदगी होती है। यानी इस आइलैंड पर आप जब जाते हैं तो आपका जो जितना बाथरूम का एरिया है, हर उतने एरिया में आपको 5 खतरनाक सांप मिलेंगे, और तो ये ऐसे खतरनाक सांप होते हैं जिनका एंटीडोट भी पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे आप वहाँ की जमीन के अंदर छुपने की कोशिश करें, पत्थर के नीचे जाने की कोशिश करें, या फिर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करें, आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ सांप ही सांप दिखेंगे। यही वजह है कि इस आइलैंड को द स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। बहुत साल पहले इस जगह पर लाइट हाउस में कुछ केयर टेकर और उनके परिवार रहा करते थे। लगातार कई केयर टेकर और उनके परिवार की मौत सांपों के जहर की वजह से होने के कारण वहां से केयर टेकर को हटा दिया गया, और अब इस आइलैंड पर जो लाइट हाउस मौजूद है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर जाने के लिए हर किसी को पूरी तरह से बैन कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रोमांचकारी लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों को। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह पर जाना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।